मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा जब उन लोगों से मिले, या क्या जानकारी वो दे रहे हैं, सुनिए। चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। तो देवभूमि जहां पर कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वो उनका स्टेटमेंट हम आपको सुनवा रहे थे। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और इलाकों की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। बात हरिद्वार की करती हूँ। हरिद्वार में भी देखिए इसी तरह की तस्वीर जो है दिल दहला देने वाली वो सामने निकल कर आई है। मौसम की मार, कुदरत के कहर जो है वो यहाँ किस तरह से देखने को मिला है ये आपको दिखाते हैं। ये हरिद्वार की तस्वीरें, ये एम्बुलेंस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से घर की छत जो है वो दरअसल गिर गई और उस वक्त उस घर में लोग मौजूद थे। रात के वक्त ये हादसा हुआ। आप देख रहे हैं इस हादसे में 9 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। जिस दौरान ये हादसा हुआ वो बच्चे भी, उन बच्चों को भी लील लिया इस मौसम की मार ने। ये जो आसमानी आफत जो बरस रही है जिस तरह से, उस वजह से ये रात के वक्त दरअसल ये पूरा हादसा हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ छीन लिया और 9 लोग इसमें जख्मी हुए। लेकिन उसके बावजूद जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये देहरादून की तस्वीरें हैं। रात का वक्त है, थोड़ा आप यहां पर देख सकते हैं। और ये कोई नदी नहीं है बल्कि ये सड़क है, लेकिन सड़कों ने ही नदियों का रूप ले लिया है। आप ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर होगी। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं, लेकिन जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके अभी भी इंतजार कर रहे हैं मदद का, अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो निचले इलाके हैं कि उन तक मदद पहुंचे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिन जगहों की जानकारी है, जिन जगहों पर मदद पहुंच चुकी है, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा लिया गया है या उनको पहुंचाने का काम जारी है। लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर अभी तक वो मदद नहीं पहुंची है और अभी भी मदद के इंतजार में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए अब बात करते हैं वायनाड की, केरल की बात करते हैं, क्योंकि केरल में भी आप देखिए किस तरह से मातम पसरा हुआ है। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड में बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो कैटेगराइज तो किया ही गया उन एरियाज को, पूरा रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। वायनाड हो, कन्नूर हो, भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। 4 घंटे में 3 जगहों पर फिर से भूस्खलन हुआ है। इलाके में मलबा हटा रही जो रेस्क्यू टीम है, मलबे के नीचे दबे लोगों के शव उनको मिल रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मलबे से उन लोगों को निकालना भी ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। जैसा कि बार बार भूस्खलन वहाँ पर हो रहा है और भूस्खलन से अब तक जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है 282 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह की भयावह तस्वीरें वहाँ से निकल कर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 82 राहत शिविरों में हैं। 8000 लोग और 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप में रखे गए हैं। युद्ध स्तर पर चल रहा है राहत और बचाव का कार्य, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि नाकाफी वो साबित हो रहे हैं कुदरत के इस कहर के आगे। आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, एयरफोर्स पहुंची है, नेवी की मेडिकल टीम वहां पर है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर से चूंकि बरसात है, मौसम लगातार खराब है, उस वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से वायनाड में जो हालात हैं वो बने हुए हैं। अब आइए वायनाड की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूँ कि 3 दिन बाद भी कुछ बदला नहीं है, बल्कि लगातार भूस्खलन वहां पर, ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो टीम्स हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पर किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि भारी बारिश के बाद, भूस्खलन के बाद
किस तरह से जो हालात हैं वो वहां पर बना हुआ है। और जो पुल थोड़ी देर पहले यहां पर आप देख रहे थे, वो पुल आर्मी ने वहां पर तैयार किया है एक जगह से दूसरी जगह तक आने ले जाने के लिए, उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन डरा रही है केरल से आई वायनाड की ये तस्वीरें भी, और एकदम वीरान हो चुका है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो पानी में नीचे डूब गए हैं वो गांव डूब गए हैं। कई लोग लापता हैं, पता नहीं चल पा रहा है उनका, और कई लोग बहुत संभव है कि वो इन्हीं घरों में, उस पर जाहिर तौर पर उनके घर थे, वो रह रहे थे वहां पर, और ये सब कुछ हुआ रात के अंधेरे में। और फिर सुबह आप देखते हैं कि सिर्फ तबाही नजर आती है आपको। अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहां पर आज तीसरे दिन भी जारी है। और ये पुल आप देख रहे हैं, आर्मी ने ये पुल वहां तैयार किया है। ऊपर अगर आप पूरा देखेंगे तो जंगलों का वो पूरा इलाका है, वहां भी तलाश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहकर कोई वहां फंस गया हो, उन पेड़ों के बीच, उन जंगलों में फंस गया हो। तो हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है, ये देखिए वाहन किस तरह से वहां पर फंसे हुए हैं। जिस दिन तबाही हुई, ये 3 दिन पहले की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वाहन जहां तहां पेड़ों के बीच में जाके फंसे हुए हैं। तो आप सोचिए कि जो इंसान हैं उनका क्या हाल होगा। 143 लोगों की यहां इस जगह पर मौत, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। और हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है केरल में, वायनाड में, तो वो है सिर्फ और सिर्फ तबाही का ये मंजर हर तरफ नजर आ रहा है। वायनाड से ही एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भरा ये इलाका था, हरी भरी ये जगह थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ तहस नहस चीजें, तबाही का आलम यही बस नजर आने वाला है। तो देखिए, आप अभी देख रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 2-3 दिन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सामने आपको स्कूल की तस्वीर नजर आ रही है। 3-3:30 बजे का वक्त, जब एकदम से तेज बहाव पानी का, पेड़, बड़े बड़े पत्थर, और उसके बाद ये सारे के सारे घर तबाह हो गए। बड़े बड़े पत्थर के जो ब्लॉक आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, मेरे सहयोगी अभिषेक भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वाली तरफ जो पत्थर के ब्लॉक कम है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे ये पत्थर के ब्लॉक और बढ़ते जाएंगे। और ये जो पत्थर आपको इतने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पर पहले पत्थर नहीं थे, ये पूरा प्लेन इलाका था, बहुत खूबसूरत, चारों तरफ हरी भरी वादियाँ थी, और सिर्फ लोगों के घर थे, रास्ता बना हुआ था बाकायदा पूरा का पूरा। लेकिन अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ों से गिरकर आ गए। तो ये वायनाड से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन आइए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। पहाड़ों का हाल हमने आपको दिखाया, मैदानी इलाकों का हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं, और देश की राजधानी की क्या तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली एक बार फिर से दरिया बन गई, क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश हुई और 1 घंटे में 100 मिलीमीटर की अगर बात करें तो उससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। 1 घंटे की बारिश में ही दिल्ली पूरी तरह से पानी पानी हो गई। भारी बारिश के बाद कोहराम मच गया, क्योंकि जगह जगह पर जल भराव की समस्या से 2-4 होना पड़ा, और इस वजह से जगह जगह पर जाम लगने लगा और कई घंटों लोग जाम में फंसे रहे। राजधानी के करीब हर इलाके में बारिश हुई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में बारिश हुई। मयूर विहार में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रगति मैदान इलाके की बात करें तो 112.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जल भराव की वजह से कई गाड़ियां जहां तहां फंसी रही, क्योंकि जो ऑफिस आने जाने वाले हैं या उनको इधर उधर कहीं जाना है तो वो बड़े एक जाम में फंसे रहे। कई लोग